अगर हम बिहारियों को कोई डिफाल्टर बोल दे तो कैसा लगेगा? मामूली सी बात है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और कई सालों से अन्य राज्यों के निवासी अक्सर हमारे राजनीति, राज्य की स्थिति और अपराध तक धोखाधड़ी के लिहाज से बिहार को जज करते आए हैं। लेकिन इसमें जितना दोष हमारे नेताओं का है, उससे कहीं ज्यादा हम सबका है। फिलहाल की खबर यह है कि बिहार एजुकेशन लोन डिफाल्टर्स के मामले में सबसे आगे है और आप इसका दोषी सरकार को भी मान सकते हैं और आम जनता को भी। सरकार को दोषी मानने का एक अलग तर्क है जो आज की परिस्थिति में बिल्कुल सटीक है। आगे बढ़ने से पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार सरकार कमजोर वर्ग के छात्रों को पढ़ाई जारी रखने के लिए एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ लोग इसे अपना ही समझ बैठते हैं। कानूनी रूप से सरकार बिना किसी ब्याज के छात्रों के लोन पढ़ाई पूरी करने के लिए देती है और पढ़ाई पूरी होने के बाद एक तय समय सीमा के अंदर छात्रों को लोन की राशि वापस बैंकों में जमा करना होता है। लेकिन अगर सब लोग वापस से लोन की राशि जमा कर देंगे तो फिर सरकार को डिफाल्टर्स की सूची बनाने की जरूरत ही क्या पड़ती। अब पूरी खबर यह है कि बिहार के छात्रों को पढ़ाई करने के लिए सरकार ने उन्हें छात्रवृत्ति दिया। तय कानून के मुताबिक छात्रों को एक समय सीमा के अंदर यह राशि वापस करनी थी, लेकिन समय सीमा बीतने के सालों बाद भी छात्रों की तरफ से यह राशि वापस नहीं की गई है। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पूर्वी राज्यों में बिहार का और दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु के प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। ये दोनों ऐसे राज्य हैं जिनके यहाँ एजुकेशन लोन डिफाल्टर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। एजुकेशन लोन लेकर उसे ना लौटाने वालों में सबसे ज्यादा संख्या नर्सिंग और इंजीनियरिंग के छात्रों की है। 2020 के दिसंबर तक देश में एजुकेशन लोन का कुल बकाया 84,965 करोड़ रुपए था, जिसमें से 9.7% यानी कि लगभग 8,263 करोड़ रुपया फंसा हुआ कर्ज था। सभी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी से जुड़ाए गए आंकड़ों में यह बात सामने आई है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुल बकाया एजुकेशन लोन में से मेडिकल के छात्रों का हिस्सा 10,147 करोड़ रुपए है, जो लगभग 11.9% होता है। इंजीनियरिंग के छात्रों का बकाया 33,316 करोड़ रुपए है, जो लगभग 39.2% होता है। नर्सिंग छात्रों का बकाया 3,675 करोड़ रुपया है, जो लगभग 4.3% होता है। वहीं एमबीए के छात्रों का 9,541 करोड़ रुपए बकाया है, जो लगभग 11.2% होता है। इसके अलावा अन्य स्ट्रीम के छात्रों का लगभग 28,286 करोड़ रुपया यानी कि 33.2% बाकी है। जो कर्ज फंस जाता है उसको हम एनपीए कहते हैं। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। इसका सिंपल सा मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है, लेकिन वह बैंक को वापस से कर्ज नहीं चुकाता है या फिर वो कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं रह जाता है। मतलब कि बैंक की तरफ से यह मान लिया जाता है कि अब यह पैसे फंस चुके हैं। एजुकेशन लोन से संबंधित कुल बकाये में से 8,263 करोड़ रुपए को एनपीए के तौर पर क्लासिफाई किया गया है, जो करीब 3.5 लाख खातों से संबंधित है। यानी कि बैंकों के तरफ से इतनी राशि को फंसा हुआ मान लिया गया है। एजुकेशन लोन में एनपीए के मामले पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। एजुकेशन लोन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एनपीए का राष्ट्रीय औसत 9.7% है। एनपीए के मामलों पर अगर आप गौर करेंगे तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बाद एजुकेशन की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। एजुकेशन सेक्टर के अलावा हाउसिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एनपीए 2% से कम रहा था। अब इसका सबसे बड़ा कारण तो नौकरी की परेशानी माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार रोजगार मुहैया नहीं करा पा रही है, जिसके चलते छात्र पढ़ाई पूरी होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं और इसी कारण वे अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं। नौकरी ढूंढने में सबसे ज्यादा परेशानी फिलहाल की परिस्थिति में इंजीनियरिंग के छात्रों के साथ है और इसीलिए इंजीनियरिंग के छात्र लोन को चुकाने में ज्यादातर असमर्थ है। वहीं जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि लोन लेने के बावजूद हजारों छात्र पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं, जो लोन ना चुका पाने का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि कई ऐसे मामले हैं जहां लोन लेने वाला व्यक्ति लोन को चुकाने में बिल्कुल समर्थ है, लेकिन इसके बावजूद वो बैंकों द्वारा लिए गया कर्ज वापस नहीं कर रहा है। यहाँ सीधे तौर पर लोन लेने वाले लोग गलत हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका असर दूसरे छात्रों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है।
जो लोग सक्षम है उन्हें निश्चित रूप से बिना देरी किए तय समय के अंदर लोन की राशि चुकानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।